पिछले कई सालों की ये मांग जो थी, बिलाखिर आज आपने उसका इनाग्रेशन किया। जो रिसीविंग सेंटर कंजलवन है, इसका बाज़ाब्ता तौर आपके हाथों इनाग्रेशन जो आपने वादा किया था वो पूरा कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं ये कहूँगा, जब मैं 2017 में 16-17 में इस प्रोजेक्ट का हमने शुरुआत की थी, ये अप्रूव होके आया था। उसके बाद 17 से आज 24-25 हो गया। तकरीबन 8 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ ये बख्तौर कंजलवन दावर तो हमने लास्ट ईयर कनेक्ट किया था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, कंजलवन के लोगों को, बख्तौर के लोगों को, क्योंकि बख्तौर भी हमने कनेक्ट किया। बख्तौर तो ये कह रहे थे अगले साल दे करेंगे। मैं एमडी साहब का मशकूर हूँ कि मैं पिछली बार जब उनसे मिला तो उन्होंने कहीं से मुझे वहाँ वो ट्रांसमिशन लाइन का के लिए इंतजामात करके, पैसा कहीं से करके, जुगाड़ करके हम इस वक्त बख्तौर और कंजलवन को पावर मुहैया करेंगे। लेकिन एक मसला है, ये पावर जो है जो हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक मुसीबत का बायस भी है, क्योंकि हम डीजल जनरेटर से यहाँ चलाते थे आज तक। अब ये है कि जो ही बर्फ़ का एक टुकड़ा पड़ता है या कहीं पर ये स्टार के ऊपर कहीं से कोई भी एक लकड़ी का पीस पड़ता है, या विंटर में जो तूफ़ान आते हैं, जो ही बर्फ़ थोड़ी सी पड़ गई उसके बाद फिर ये उसी अंधेरे में चले जाते हैं यहाँ के लोग। उसके लिए मैंने 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। मैं यहाँ की आर्मी का भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने भी एक चिट्ठी मैंने उनसे ले लिया कि उनके लिए भी ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है इस साल के आखिर तक वो प्रोजेक्ट जो है हमें मंजूर होकर आ जाएगा, तो ताकि हम 133 kV लाइन जो है वो टावर्स के ज़रिए हम यहाँ पहुँचा देंगे। और जब वो यहाँ पहुँचेगी उसके बाद यहाँ की मुसीबत जो है, मुश्किलात जो है दूर हो जाएगी। हमारा जो तिलेल का जो और बख्तौर का जो है, इस साल हम तो उनको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करेंगे, लेकिन उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट आया है कि जगह जगह ट्रांसफ़र नस्ब होंगे। वहाँ जगह जगह पे जो है वो 11 kV लाइन जो है वो ठीक तरह से बनेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें उनकी ठीक हो जाएंगी। और साथ में तिलेल इलाके को अगले साल मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं, अगले साल इस टाइम हम पूरे तिलेल को ये जो है 33 kV जो लाइन है वो पहुंचा के उनको पावर देंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये नाकाफ़ी चीज़ है, क्योंकि ये परमानेंट चीज़ नहीं है। ये कभी भी बर्फ़ का एक थोड़ा सा अगर मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़ पड़ गई, उसके बाद हम इस पावर से महरूम रहेंगे। इसके लिए हमने 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट भेजा है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक वो उसकी मंजूरी होगी और उसके बाद यहाँ पावर सप्लाई जो है वो ठीक ठाक रहेगी। सर, जैसे कि देखा हमने जून जुलाई में दावर गुरेज में एक प्रोटेस्ट हुआ कि बिजली बिलों के हवाले से 520 से बढ़ाकर 1040 कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी सही है, उनका कहना भी सही है। अभी आपको जो ये पावर मिलेगा, आपको फ़ीस हम बढ़ाएंगे और 2 महीने के बाद आपको फिर जनरेटर पे आना है। तो मैं बात भी करूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी फ़ीस जो है कंजल बख्तौर की, वो ज़्यादा बढ़ाई नहीं जाएगी, वो वहीं रखी जाएगी। हम देखेंगे पहले कितने महीने यहाँ पावर चलेगा। अगर 1 महीने के बाद बंद हो जाता है तो 1 महीने का ये पावर उस हिसाब से देंगे बिल। बाकी जो पुराना हिसाब से, जब से जनरेटर शुरू होगा तो पुराने हिसाब से बिल देंगे। अगर हम पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, हमें बिल भी देने ज़रूरी है। देखिए, गवर्नमेंट को जो है ये पड़ता है एक ये यूनिट जो है वो 7 से 8 रुपये पड़ता है, और जबकि कंज्यूमर को हम दे रहे हैं वो सब्सिडाइज़ करके 3.5 और 2.5 के हिसाब से देते हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो ये कहेंगे कि यहाँ के लोग गरीब हैं, उसमें शक नहीं है। यहाँ के लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है। 8 महीने बेचारे बंद रहते हैं और 4 महीने काम करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो ये 200 यूनिट जो हैं, जो फ्री देनी है बीपीएल को, अगर यहाँ ये लाइनें ठीक रही और उसके बाद जो है वो 200 यूनिट फ्री देके बाकी पावर का जो है उनसे चार्ज किया जाएगा। जहाँ तक सवाल रहा, आप कह रहे हो कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ जब हम पावर इस्तेमाल करें हम फ़ीस दे देंगे, लेकिन आप विंटर में हमें पावर ही नहीं दोगे तो फ़ीस किस बात का देंगे हम? यहाँ के लोग किस बात का फ़ीस देंगे? अभी आप जाके नवंबर में बंद हो जाएगा, नवंबर में के बाद आप 6 घंटे मुझे एक गांव में फीस दे दोगे, 6 घंटे दूसरे गांव में दे दोगे, तो उसकी फ़ीस क्या होगी? और वो भी 2 बल्ब चलेंगे। तो वो मैं बात करूंगा आगे जाके कि हमें उससे मुस्तस्ना करना चाहिए। जिस टाइम तक हम पावर इस्तेमाल करें हम बिजली की फ़ीस दे देंगे, लेकिन जब पावर बंद हो जाए
और उसके बाद हम फिर डीजल जनरेटर पे आ जाएं, या इतना पावर हमारे पास मुहैया नहीं है कि हम उस तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए गवर्नमेंट के साथ